शायद 5 मिनट चला गया। तो ये धर्म बोधकर, जिस प्रकार ये द्रमक से उनका ऐंठा जूठा खाना मांगते हैं और उसके बदले में खीर देने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार अगर कोई बाल कक्षा का जीव जो शायद अपनी पूरी भव परंपरा में सबसे प्रथम बार सदगुरु के संपर्क में आया हुआ हो और वो सदगुरु उनको थोड़ा बहुत भी त्याग या जो दोष है उससे दूर अपना जीवन लेकर के जाने का प्रेरणा दे, तो एकदम से वो बाल कक्षा वाला जो जीव है उसके मन में ब्रेक लगेगा कि यार बचपन से जिस की चीज के लिए पढ़े बड़े हुए, हमारा पूरा जीवन गया, हमारा यौवन गया, नौकरी के पीछे हमने धक्के खाए, धंधे के लिए जहां पर हमने फाफा वगैरह मारे, इतनी उपाधि हमने सर मोड़ ली है, अभी ये सब कुछ ये तो बोल रहे हैं कि भाई छोड़ने लायक है। तो एक झटका लगा, बिकॉज जिस चीज को हम अपना अपना करके मानते थे, जिस चीज की वृद्धि के लिए हमारी कॉन्शियसनेस की हर एक पल इन्वेस्ट हुई हो और एकाएक मालूम पड़े कि भाई वो तो छोड़ने लायक है, तो कोई भी साधारण मनुष्य को वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। जिसके अंदर हमारी भी काउंटिंग आ जाती है कि कोई भी धर्म की आराधना करनी हो तो हम फुल रेडी, पूजा करनी है, यात्रा वगैरह करनी है या ऐसा ज्ञान या स्वाध्याय वगैरह करना हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां पर कोई भी संसार की चीज छोड़ने की बात आती है, हम एकदम से अपने आप को सेफ गार्ड कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, छोड़ने का सब नहीं होएगा भाई, पैसा मेरा छूटेगा नहीं, मेरा धंधे के अंदर का टाइम छूटेगा नहीं, मेरा परिवार के ऊपर का मोह छूटेगा नहीं, मेरा शरीर के ऊपर का मोह छूटेगा नहीं, बाकी आपको पूजा यात्रा वगैरह बोल दो वो सब मैं कर लेगा। लेकिन कहीं पर भी भूल कर कि अगर गुरु भगवान अपने को छोड़ने की बात कर दे, अपने को वो हजम ही नहीं होता। बिकॉज हमको वो ग्रंथि थी कि भाई ये तो अच्छा है, भाई परिवार तो बहुत बेस्ट है, पैसे तो बहुत अच्छे हैं, धंधे को तो बढ़ाना चाहिए, ये सब जो हमारी ग्रंथि थी उस पर बहुत ही एक बड़ा प्रहार गुरु भगवंत करते हैं, जिसके कारण हम एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में होते ही नहीं। उस समय किस प्रकार हमारा हृदय परिवर्तन हो, किस प्रकार हमारे विचार परिवर्तन हो, उसको बहुत ही सुंदर रूप से उपमा और उपमेय के द्वारा गुरु भगवत हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जनरली क्या होता है संसार के अंदर, हमको एक राग बन जाता है कि भाई गर्मी के अंदर एसी हो तो मजा आए, कहीं घूमने जाना हो तो फ्लाइट की टिकट्स हो तो थोड़ा आराम रहेगा, कहीं होटल के अंदर जाए तो 3 स्टार या 5 स्टार टाइप्स रहेगी तो थोड़ा मजा आएगा। तो हमको कहीं ना कहीं संसार के अंदर ये सारी चीज हमको एक खींचाव, एक अट्रैक्शन उत्पन्न करती रहती है। उसमें से कभी कभार यही सारी चीजों से हमको दुख मिलता है, कभी कभार नहीं, एवरी टाइम ऐसा ही होता है कि संसार में हमने जहां जहां पर आसक्ति रखी हुई है वहीं से हमको दुख मिलता है। सबसे ज्यादा आसक्ति धन को लेकर के रखी हुई थी, धन हमारा चला गया, हम दुखी। सबसे ज्यादा आसक्ति हमने हमारा नाम को या काम को या धंधे को या गाड़ी को या परिवार को रखा हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ होती है, एकदम से हमको दुख आ जाता है। तो संसार में जब संसार की चीजें हमको बाहर धकेल देती है, निकाल देती है, उस समय सामने से गुरु भगवंत हमको प्रेम से बुलाते हो, तो बहुत ही ज्यादा अपने को एक शाता का अनुभव होता है। जैसे द्रमक जो जीवन पर्यंत अदृष्ट मूल्य पर्यंतम नगर के अंदर भिखारी पने की हालत में घूम रहा था, घर घर दर दर भटक भटक करके छोटा मोटा वो ऐठा जूठा खाना वगैरह इकट्ठा कर रहा था, कहीं पर कोई भी कंपैशन नहीं, कहीं पर कोई भी उसको हेल्प नहीं मिल रही। इस सिचुएशन के अंदर सामने से ये धर्म बोधकर नाम का रसोइया उनको बुलाता है, उनको खाना वगैरह पिरोसता है, तो बहुत अच्छा एक मन के अंदर फीलिंग आती है कि भाई ये तो सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर शांति मिलेगी। महाराज साहब के पास जाकर के रह जाना चाहिए, कभी भी टेंशन आती हो 1-2 घंटा उनके साथ व्यतीत करते हैं, वो कोई ना कोई तत्व हमको समझाते हैं तो थोड़ा अपने आप को शांति मिलता है। ऐसा हमने भी थोड़ा बहुत फील किया हुआ होगा, हमको एक दिलासा मिलता है, हमको शायद संसार के साथ लड़ाई करने का एक नया जोश उनके साथ से मिल जाता है, ऐसा हमको फील होता है। लेकिन जैसे ही हमको मन की शांति मिल जाती है, उसके बाद तुरंत हमारा मन वापिस वो संसार की चीज जिससे हमको दुख मिला हुआ था उसके लिए भागना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत अनबना हुआ हो, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो और एकदम से हमारा सिलेंडर फट गया और हमको लगा कि भाई अपन थोड़ा बहुत गुरु भगवान के पास जाकर के 2-4 घंटा बिता करके आते, थोड़ा बहुत उनका प्रवचन सुनेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत अपने को मन सेटल डाउन होगा। ऐसा कभी होता है, कभी कभार
गुरु भगवान के पास जाए, फिर परमात्मा के सामने जाकर के बैठ जाए, उनको अपनी दर्द भरी कहानी बोले, ये सब चीज अपने दिमाग में आ सकती है। अभी गुरु भगवान क्या है, तत्वों के माध्यम से अपने को अपना दिमाग शांत करने का प्रयत्न करेंगे और बहुत हद तक अपन थोड़े कूल डाउन भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर उत्पन्न होती है, जैसे ही कूल डाउन हम हो जाते हैं, वापस तुरंत हमको घर याद आ जाता है कि बस बस गुरु अभी थोड़ा टाइम हो गया, अभी मेरे को घर निकलना पड़ेगा, घर पर सब मेरा वेट कर रहे हुए होंगे। जिस तत्व से हमको दुःख मिला, वो दुःख को दूर करने के लिए हम शुद्ध सद्गुरु के पास गए और वहां पर जैसे थोड़ा बहुत भी हमको शांति मिली, तुरंत हमारा मन वही तत्व के लिए खींच करके आ जाता है जहां से हमको दुःख शुरू हुआ था। और ये नेवर एंडिंग साइकिल है। अगर हम थोड़ा बहुत भी अपने जीवन का थोड़ा पास्ट के अंदर सोचें, तो ये सेम चीज़ हमने कई सारी बार करी हुई होगी। शायद गुरु भगवान के पास जाए ना जाए वो बात अलग है। अपन अपने कल्याण मित्र के साथ बातचीत करें या मंदिर में जाकर के बैठ जाए, यात्रा वगैरह थोड़ा बहुत कर लेंगे तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ये सब अलग-अलग पैंतरे हम आज़माते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है ना, हमको तुरंत से वापिस वो का वो तत्व याद आना शुरू हो जाता है। और इस टाइम सदगुरु अपने को मम्मट सेठ की तरह कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दान करना चाहिए, संपत्ति के ऊपर आसक्ति वो बहुत ही बड़ा भवांतर के अंदर दुर्गति का कारण बन जाता है। ये सब चीज़ों के द्वारा हमको मन में ये विचार आना शुरू हो जाता है कि कहीं न कहीं ये गुरु भगवान मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। और उस समय हमारे पास एक बहुत ही सुंदर रिप्लाई होता है, गुरु भगवान अभी थोड़ा ना अर्जेंट काम आ चुका है, तो फटाफट काम निपटा करके अपन बैठते हैं ना आराम से इस प्रोजेक्ट के लिए। आप आराम से मुझे बताना, जो हो सकता है अपन करेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मुझे भागना पड़ेगा। मुझे क्या है वो क्लाइंट की मीटिंग का टाइम हो गया है, मुझे फलाना घर के अंदर वो काम आ चुका है, मैं बाद में आता हूँ शांति से, अपन बैठेंगे। इस प्रकार से संसारी जीव वहां से 9-2-11 होने का प्रयत्न करता है, जो सिमिलरली यहाँ पर द्रमक के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पास जो ऐंठा-झूठा पड़ा हुआ है, वो इनको चाहिए धर्म बोध कर तो मैं बहाना कर देता हूँ कि भाई बस बहुत वो राजमहल सब बहुत देख लिया, फिर काम मैं थोड़ा निपटा करके आता हूँ, बाद में अपन आराम से बैठ करके बातचीत करेंगे। इस प्रकार के विचार ये द्रमक के मन में आते हैं कि जरूर दाल के अंदर कुछ काला है। सदगुरु के वचनों के अंदर श्रद्धा न होना, ये बहुत एक शायद सुनने में ईज़ी लगे, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। सदगुरु के वचनों के ऊपर श्रद्धा होना बहुत डिफिकल्ट है। परमात्मा को मानना वो ईज़ी है, हम सब मानते हैं, लेकिन परमात्मा का मानना वो बहुत डिफिकल्ट है। सदगुरु को मानना, शायद हम सबने 1 या 2 या ऐसे कोई गुरु भगवंतों को अपना आइडल, अपना सर्वस्व मान करके हम बैठे हुए होंगे, हो सकता है और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सदगुरु का मानना ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं साहब, बस अभी इतना ही हो सकता है मेरे से, बाकी सब अपन बाद में आराम से देखेंगे। अभी क्या है थोड़ा संजोग वो अनुकूलता नहीं है घर के अंदर, धंधे के अंदर, अभी ये सब रहने देते हैं। बाद में नेक्स्ट टाइम अपन मिलेंगे ना, तब अपन कुछ ना कुछ सोचेंगे। ऐसा कह करके हम वहां से छटक जाते हैं, छूट जाते हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवान सदगुरु की व्याख्या करते हुए बहुत एक सुंदर सा दृष्टांत दिखाते हैं। तो साधु भगवान रास्ते पर विहार करके कहीं और नगर या गांव के अंदर अपना परिवर्तन कर रहे थे। तो उसमें आगे बड़े गुरु भगवान जा रहे थे और पीछे उनके छोटे शिष्य गुरु भगवान फॉलो कर रहे थे। शायद 10-15 स्टेप्स का डिफरेंस होगा चलने के अंदर। अभी बड़े जो गुरु भगवंत है वो आगे जा रहे हैं, उनके शिष्य पीछे पीछे आ रहे हैं। ये बड़े गुरु भगवंत ने रास्ते के साइड में सोने का एक ऑर्नामेंट देखा, एक जवेरात देखा, रास्ते के साइड में पड़ा हुआ। जैसे ही ये सोने का आभूषण देखा, ये बड़े गुरु भगवान को विचार आया कि अगर ये आभूषण मेरा शिष्य देख लेगा तो चांसेस है कि उसके मन के अंदर ये आभूषण ले लेने का थोड़ी आसक्ति आ सकती है। इसके लिए वो जो शिष्य जो गुरु भगवंत है, जो बड़े गुरु भगवंत है, तो वो जो सोने का जो ऑर्नामेंट पड़ा हुआ था, आभूषण पड़े हुए, उसके ऊपर पैर से मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो पीछे वाले शिष्य को नजर में न आए। अभी जो शिष्य था ना, उन्होंने उसने देख लिया, क्योंकि 5-10 स्टेप्स का ही डिफरेंस था। तो शिष्य ने देखा कि भाई मेरे गुरु भगवान पाँव से कुछ साइड में कर रहे हैं, कुछ धूल किसी के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है होगा। जैसे ही वो शिष्य गुरु भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो सोने का जवेरात रखा हुआ था, साइड में हल्का सा वो सोना बाहर आ रहा था। उससे शिष्य को मालूम पड़ गया कि भाई ये सोने की चेन लग रही है जिसके ऊपर
गुरु भगवंत ने मिट्टी डाली, माइंड में ये दृश्य कैप्चर हो गया। फिर उनको जिस गंतव्य स्थान पर पहुंचना था वहां पर ये दोनों पहुंच गए, और वहां पर पहुंच करके ये शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, गुरु भगवान रास्ते में थोड़े समय पहले ना आपने पैर से धूल इसके ऊपर डाली हुई थी, वो क्या था, वो चीज क्या थी, उनको जानना था। तो वो गुरु भगवान निखालस रूप से बोल देते हैं कि भाई वहां पर ना सोने का एक जवेरात पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि तेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़े और कहीं तेरे मन के अंदर वो जवेरात को देख करके अगर थोड़ा बहुत लोभ उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मैंने धूल से उसको ढक दिया। तो शिष्य बहुत ही सुंदर रिप्लाई देते हैं कि गुरु भगवान आपने तो सिर्फ धूल को धूल से ढक दिया, मेरे लिए तो वो धूल भी धूल समान थी और वो सोने का जवेरात भी धूल समान था। जिसको सोने का ढगला धूल समान लगे, सोने के ढगले के अंदर और धूल के ढगले के अंदर जिसको कोई फर्क दिखाई न दे, वो सदगुरु। रूपाली बहुत ही सुंदर कन्या जा रही हो, जिसको देख करके हर एक युवान के मन के अंदर विषय फूट रहे हो, वो कन्या के बीच में और एक आयन का खंभा हो, उसके बीच में जिसको अंतर ही न लगे, वो सदगुरु। सड़ा हुआ लकड़ा हो या चंदन का लकड़ा हो, जिसके मन दोनों का मूल्य एक समान, वो सदगुरु हो। सामने देव के देव इंद्र भी आ जाए या उसके बाजू में भिखारी भी खड़ा हो जाए, किसी के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, किसी के लिए भी ज्यादा राग नहीं, वो सदगुरु। जिसको सोना मोहर रखी हुई हो और एक जगह पर मिट्टी के ओले रखे हुए हो, दोनों के अंदर भावना सिमिलर हो, वो सदगुरु। पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर हीरे रखे हुए हैं, दोनों के अंदर कोई फर्क दिखाई न दे, वो सदगुरु। अभी जिसके जीवन के अंदर इतनी अनासक्ति बैठी हुई है, वो हमसे जब दान करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उस समय हमारे मन को ऐसा लगता है कि वे गुरु भगवंत अपने से पैसा ऐंठना चाहते हैं। अगर हमको कोई बीमारी हो ना, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी का निदान करवाने के लिए, तो डॉक्टर अपने को थोड़ी बहुत दवाई लिख करके देता है कि भाई अगर आप ये दवाई ले लोगे ना, आपका अंदर का रोग चला जाएगा। तो उस समय कभी भी दर्दी को ऐसा नहीं होता कि ये डॉक्टर को मेरा रोग चाहिए, इसके लिए मुझे दवाई लिख करके दे रहा है, बिकॉज इसका अल्टीरियर मोटिव मेरा रोग लेना है। ऐसा कभी भी किसी भी दर्दी को विचार नहीं होता। लेकिन सदगुरु के विषय में अगर इस प्रकार की आशंका हमको उत्पन्न होती हो, तो वो कोई अंध व्यक्ति जिसको मार्गदर्शन करने के लिए कोई हाथ पकड़ रहा हो, और वो अंध व्यक्ति वो सज्जन पुरुष का हाथ दूर कर दे, उस प्रकार की घटना। दर्दी को ऑपरेशन का विरोध हो, दर्दी को डॉक्टर का विरोध हो, क्योंकि वो डॉक्टर उसका रोग लेना चाहता है, ये इस प्रकार की मूर्खामी कहलाई जाती है। कोई व्यक्ति डूब रहा है समंदर के अंदर, अंदर जो शार्क मछली है वो उसके पैर खींच रही है, दूसरे पैर के अंदर वो टर्टल जो होता है वो अपने मुख से उसके पैर खींच रहा है। उतने में कोई सज्जन पुरुष नाव लेकर के आए और वो अपना हाथ बाहर निकाले हमको समंदर में से बाहर निकालने के लिए। उस समय वो व्यक्ति के मन के अंदर शंका हो कि भाई ये आदमी मुझे लूटने के लिए आया हुआ है, उस प्रकार की घटना बन जाए। सदगुरु का विरोध यानी कि सुख का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि शांति का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि सदगति का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि मोक्ष का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि अधीर द्वीप में रहे हुए हर एक चरित्रवंत गुरु भगवंत का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि तीनों के तीन काल के अंदर हो चुके हर एक तीर्थंकर परमात्मा का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि सर्व काल के अंदर सर्व गणधर भगवंत जितने भी उत्पन्न हो गए उन सबका विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि गौतम स्वामी का विरोध यानी कि वीर प्रभु का विरोध यानी कि श्रीमंत स्वामी परमात्मा का विरोध, सदगुरु का विरोध यानी कि जिन शासन का विरोध, और सदगुरु का विरोध यानी कि खुद के आत्म कल्याण का विरोध। सदगुरु अगर हमसे कोई दान वगैरह की अगर बात करते हैं, तो उनको हमारा पैसा चाहिए नहीं, उनको हमारा पैसा साइड में डलवाना है, न उनको खुद को चाहिए, और वो ये इच्छा रखते कि हम भी उसको न रखें। जिस प्रकार वो धर्म बोध कर ये धर्म के हाथ में रहा हुआ वो जो जूठा खाना है, वो जूठा खाना धर्म बोध कर को नहीं चाहिए, उसको तो वो लेकर के डस्टबिन में ही फेंकने का है।
वो कुछ उसका उपयोग नहीं करने वाला धर्म बोध का। सिमिलरली, अगर सदगुरु हमको जीवन के अंदर कोई चीज का नियम या बाधा या छोड़ने का बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज उनको चाहिए। इसका मतलब ये कि वो चीज के ऊपर जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति को कचरे में फेंकने की बात हो रही है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि सदगुरु है या नहीं, सदगुरु मिलेंगे या नहीं। बिकॉज हमने सदगुरु की बहुत सारी व्याख्याएं देखी, तो शायद मन के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भाई ऐसे सदगुरु होते भी होंगे क्या। बिकॉज हर जगह पर तो बहुत ज्यादा दोष पणे के अंदर रहे हुए गुरु भगवंती हमको शायद नजर में आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सदगुरु है या नहीं, सही सवाल ये है कि सदगुरु को पारखने की दृष्टि, सदगुरु को एनालाइज करने की दृष्टि वो हमारे पास है या नहीं। कोई व्यक्ति, जो हमने बात की थी कि समंदर के बीच में डूब रहा है, उसको एक जहाज आकर के बचाने का प्रयत्न करता है। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सर्व, अगर वो पायरेट्स का जहाज भी होगा और वहां से कोई उसको हाथ दे रहा है बचाने के लिए, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो एक समय के लिए वो पायरेट की शिप में चला जाए, एटलीस्ट जान तो बच जाएगी, वहां पर जाकर के कुछ ना कुछ पैसों का लेन देन करके अपन फिर अपने घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 2 मिनट भी समंदर के बीच में लटका रहा, तो मेरा जीवन का मृत्यु होना वो कंफर्म है। सदगुरु हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे है या नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। सदगुरु को एनालाइज करने की हमारे पास दृष्टि है या नहीं, वो प्रश्न। सदगुरु को सिर्फ और सिर्फ दूसरों की परार्थ रसिकता के अंदर आशय होगा। उनको कहीं पर भी अपनी संपत्ति या अपनी संतति नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कल्याण हो, वो एकमात्र उनका आशय रहता है। जो खुद के स्वाध्याय को, खुद के ध्यान को साइड में रख करके, पर यानी कि हमारे जैसे संसार में डूबे हुए मनुष्यों को बचाने का काम करे, वो सदगुरु। अगर उनको ये सब नहीं करना था, तो वो अपनी स्वाध्याय के अंदर, अपनी संयम की आराधना के अंदर मग्न थे। उनको कोई पड़ी नहीं हुई है कि उपदेश दे, लोगों को प्रवचन वगैरह दे, कोई भी दुखी व्यक्ति आए तो उनके मन का परिवर्तन करे। ये सब सदगुरु का रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने तो अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए दीक्षा ली हुई है, अपना संसार का त्याग सिर्फ अपने मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए किया हुआ है। लेकिन वो सदगुरु भी परार्थ रसिकता के अंदर इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि एक बार के लिए खुद का स्वाध्याय, खुद का ध्यान भी साइड में रख करके, अगर सामने कोई दुखी व्यक्ति होगा तो उसका दुख कम करने के लिए हो सके उतना पुरुषार्थ करें। धर्म बोध कर उसको बहुत बहुत उनको दया है ये क्रमक के लिए, कि बेचारे के हाल बहुत फटे हाल है, उसके पास कोई भी अच्छा खाना पहनने का कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था के अंदर अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस प्रकार के विचार से धर्म बोधकर ने तद्दया को वो खीर दी। अभी ये जो ध्रमक है वो खीर ले नहीं रहा, बिकॉज अगर खीर लेनी है तो हाथ में पड़ा हुआ जूठा खाना वो फेंकना पड़ेगा। और वो मन के अंदर सोच रहा है मैं खीर लूं या ना लूं, उतने में जो तद्दया है वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप ले लो, आप खीर ले लो, वो मटकी मुझे दे दो, उसको फेंकना ही है। अगर आप मेरे को नहीं दोगे तो आप भी फेंक दो, बाजू में डस्टबिन पड़ा हुआ है चलेगा, लेकिन ये मटकी को फेंक दो और फिर ही ये खीर आप ले पाओ। तद्दया समझाने का प्रयत्न कर रहा है, कर रही है। और वो धर्म बोध कर साइड में खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे हैं। अभी वो धर्म बोधकर के दिमाग के अंदर अलग अलग शंकाएं उत्पन्न होती है कि यार ये तो लायक ही नहीं है, ये भिखारी है, ध्रमक है, जो जो इतना दुखी है, इतना दीनता की अवस्था के अंदर पड़ा हुआ है, उसको उसकी दुख दीनता से दूर करने के लिए मैं खीर दे रहा हूँ, लेकिन इसकी तो पात्रता ही नहीं है खीर लेने की। तो खाली फोकट मैं और ये तद्दय मिलकर के टाइम पास, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। उसको दुखी ही रहना है, दुखी होने के धंधे करते रहता है, जानबूझ करके भीख मांगना, गलत गलत खाना लेकर के आना, फिर उसको खाना, कोई अच्छा खाना दे तो उसको लेना भी नहीं, झूठा खाना पकड़ के रख रखना। एक तो दुखी है और दुखी होने के धंधे कर रहा है। अभी ऐसे जीव को भाई बचाना क्यों, पर पात्रता ही नहीं है। सिर के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई मैं मूर्ख हूँ, तो उसको कैसे कैसे समझाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक घटना दिखाते हैं। जैसे गुरु भगवंत कुमारपाल महाराजा, कुमारपाल महाराजा ने
अपने आत्मकथा के अंदर सुंदर एक वाक्य लिखा हुआ है कि मेरे सिर पर लिखा हुआ था कि मैं 100% नरक में जाने वाला हूँ। ऊपर से मुझे राज्य भी मिल गया। राजेश्वरी इज इक्वल टू नरकेश्वरी। ये ये विचारधारा मान्यता में आती थी कि जो राजा है, अगर वो राजा अपने अंतिम समय में सर्ववीरति नहीं लेता या धर्म के शरण में नहीं जाता, तो राजा अवश्य में नरक में ही जाता है। राजेश्वरी इक्वल टू नरकेश्वरी। ये तो मेरे ललाट के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ था कि मैं नरक में जाने वाला हूं। ऊपर से राजेश्वरी नरकेश्वरी का भी टैग मिल गया हुआ था। इतने में ही मुझे सदगुरु मिले, मुझे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी मिले। मैं राजा हूं, इसका मुझे गर्व नहीं है। मैं गुर्जरेश्वर हूं, इसका मुझे गर्व नहीं है। मैं 18 देश का राजा हूं, उनका मालिक हूं, इसके मेरे मन कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन कलिकाल सर्वज्ञ के चरण की मैं एक रज हूं, मैं धूल हूं। ये पद मुझे जो मिला हुआ है, ये सर्वोत्तम पद है। इस प्रकार के विचार किसको थे? कुमारपाल महाराजा को, जिनको परमारथ परम श्रावक श्रावक की परंपरा में सबसे टॉप का स्थान किसी को मिला तो वो कुमारपाल महाराजा को मिला। और वो कुमारपाल महाराजा 18 देश के राजा, करोड़ों की मात्रा में उनके पास सैनिक थे, संपत्ति थी, ऐशो आराम थे, कंफर्ट था। 18 देश के राजा थे, गुजरात उनकी राजधानी थी। वो गुर्जरेश्वर कुमारपाल कहते कि ये सब कुछ व्यर्थ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के चरण की मैं एक रज बन सकूं, ये पद मेरे लिए सर्वोच्च पद होगा। इस प्रकार की भावना सदगुरु के लिए कुमारपाल महाराजा परमारथ श्रावक हो। और हमको छोटी सी भी अगर कोई त्याग की बात गुरु भगवंत कर दे तो कहीं ना कहीं हमको वो गुरु भगवंत के लिए बहुत सारे कुविकल्प हमारे दिमाग में उत्पन्न हो जाते। यहाँ पर ये तद्दया परमा अन्न यानी कि जो अमृत समान अन्न है, खीर है, वो देने के लिए इनको एडवाइस कर रही है द्रमक को कि आप बिल्कुल भी घबराना मत। आपके पास जो खाना पड़ा हुआ है वो हमको नहीं चाहिए, वो झूठा खाना है। हमारे पास तो बहुत अंदर सुंदर सुंदर व्यंजन पड़े हुए हैं रसोई के अंदर। हम आप ये काम करो, आपके हाथ से फेंक दो और मैं आपको जो ये परमान्न दे रही हूँ, जो अमृत दे रही हूँ, वो आप आरोगो तो आपके अंदर के रोग कम हो जाए। सदगुरु की कृपा, सदगुरु की दया। उपमा के अंदर तद्दया नाम की कन्या के द्वारा इसको समझाने का प्रयत्न सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कर रहे हैं। साइड बाय साइड अभी धर्म बोध करके दिमाग में थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें चल रही है कि मैंने यार खाली फोकट में मैं और तद्दया मिल करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर तो पात्रता बिल्कुल है ही नहीं, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, तो खाली फोकट हम इसके पीछे क्यों 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 घूमना। और बस उस समय हमको ना अभी ये जो उपमा उपमेय के द्वारा सत्यश्री गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें बहुत ही गूढ़ार्थ, बहुत ही डिटेल्ड वाला अर्थ समझाने का इजी वे में प्रयत्न कर रहे हैं। सदगुरु के मन में यानी कि धर्म बोधकर के मन में किस प्रकार का विचार परिवर्तन होता है, वो यहाँ पर समझाते हैं। जैसे ही धर्म बोधकर के मन में ये विचार आया कि भाई ये क्रमक के अंदर तो पात्रता ही नहीं है, तो खाली फोकट टाइम वेस्ट मैं और तद्दया मिल करके क्यों करना। जैसे ही ये विचार आता है धर्म बोध करके दिमाग के अंदर दूसरा विचार प्रकट होता है कि इसमें तो इसका कोई दोष है ही नहीं, सारे के सारे दोष तो इसके अंदर रहे हुए रोग के है, ड्रमक का कोई दोष नहीं। कोई अंध व्यक्ति होता है, अंध व्यक्ति किसी के साथ टकरा जाता है तो उसमें अंध व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, उसको बेचारे को आंखें नहीं है तो टकरा गया। अभी जिसके साथ टकरा गया अगर वो गुस्सा करना शुरू कर दे, पागल है क्या, ऐसे टकराता है, देख कर नहीं चल सकता क्या? हाँ, आंखें नहीं है इसलिए तो देख करके नहीं चल सकता। सिमिलरली ये द्रमक को इतने सारे रोग अंदर उत्पन्न हुए हैं कि वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा। इसमें द्रमक का कोई फॉल्ट नहीं, द्रमक के अंदर रहे हुए दोषों का फॉल्ट है, उसके अंदर रहे हुए रोग का फॉल्ट। लेकिन धर्म बोध कर जानते हैं कि अंदर रहा हुआ जो जीव है, वो जो आत्मा है, वो मूल्यवान है। फॉर एग्जाम्पल कोई सोने की गिनी हो, सोने का सिक्का हो, वो सोने का सिक्का
अगर ज्वेलरी शॉप के अंदर हो तो भी उसकी वही वैल्यू, रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ हो तो भी उसकी वही वैल्यू, गटर के अंदर पड़ा हुआ हो तो भी उसकी वही वैल्यू। जस्ट बिकॉज सोने का सिक्का गटर के अंदर पड़ा हुआ है, ये तो कचरा हो गया, अभी इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं सोचेगा। सोने का सिक्का रास्ते के ऊपर साइड में धूल के अंदर पड़ा हुआ है, अभी तो ये धूल बन चुका, अभी तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा सिर्फ मूर्ख आदमी सोच सकता है। भले ये द्रमक का जीव अभी धूल से लिपटा हुआ है, इसका जीव अभी गटर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इस जीव के अंदर पात्रता तो मेरे जितनी ही है। जितना मैं, यानी कि धर्म बोधकर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जितना धर्म बोध कर, यानी कि मैं, जितना मेरी पात्रता है परमात्मा के शासन में रहने की, परमात्मा बनने की, उतनी ही पात्रता ये सामने द्रमक के अंदर भी है। दुर्भाग्यवश धूल से लिपटा हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर धूल एक बार हट जाएगी तो वापस इसका जो बहुमूल्यवान जीव है वो तर करके ऊपर आ जाएगा। एक सभा चल रही है, कोई केवल ज्ञानी भगवंत अपनी देशना दे रहे हैं। वो देशना के अंदर राजा बैठे हुए हैं उनके गंतव्य स्थान के ऊपर, रानी बैठी है, पूरा रानीवास है, सेना है, सेनापति है, और फिर नॉर्मल पब्लिक बैठे हुए हैं। अभी इतने में एक पागल आदमी एकदम फटाफट से वो पर्षदा के अंदर आता है, और जहां पर राजा की पटरानी बैठी हुई थी वहां पर चला जाता है एकदम फास्ट फुल स्पीड में, और वो रानी को अपनी बाहों में भरने का प्रयत्न करता है। जैसे ये घटना हुई, सारे वो सैनिक थे, सेनापति था और वो राजा था, उनकी दृष्टि गई और फटाफट वो सेनापति भागा दो चार सैनिकों को लेकर के, और वो आदमी, वो पागल आदमी जो रानी के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसको पकड़ करके दूर लेकर के आते हैं। लेकिन अभी एक गरिमा है, यहाँ पर केवलानी भगवंत विराजमान है, उनकी देशना चल रही है, उनकी वाणी चल रही है, इस बीच में खून खराबा करना, मारपीट करना ये उचित नहीं लगा। इसके लिए सेनापति और सैनिक वहां पर खड़े हैं, राजा के आदेश के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई इस पागल आदमी के साथ क्या करना है, इसने रानी के साथ बदसलूक किया हुआ है। और इन टर्न राजा को भी मालूम नहीं पड़ रहा कि सामने केवलज्ञानी गुरु भगवंत बैठे हुए हैं, इनके सामने अगर अपन उसको मारपीट करेंगे तो वो तो अच्छा नहीं होगा। तो इनके मुख के ऊपर भी असमंजस आई हुई है, राजा के मुख के ऊपर, और वो वहां पर केवलज्ञानी गुरु भगवंत जो बैठे हुए हैं उनको अपने वर्ड्स के बिना प्रश्न करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। उस समय केवलज्ञानी भगवंत सभा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि आप सब लोग घूम जाओ और वो आदमी को देखो जिसने ये दुष्कृत्य किया हुआ। जैसे ही ऐसा हुआ ना, एक काला कलर का साया वो आदमी के अंदर से निकला और दूर चला गया। ये घटना सबने देखी, राजा ने देखी, प्रजा ने भी देखी, रानी ने भी देखी, और वो केवलानी भगवंत ने भी देखी। जैसे ये साया गया, वो केवलानी भगवंत ने बोला कि वो दुष्कृत्य ये इंसान ने नहीं किया हुआ था, उसके अंदर ये जो साया था, काला साया, उसने ये काम किया हुआ था। वो इंसान, वो सज्जन पुरुष, उसका कोई फॉल्ट नहीं। रानी के साथ बदसलूकी जो करी हुई थी वो इस इंसान ने नहीं, लेकिन वो काला साया जो भाग करके चला गया उसके अंदर से, उस काले साये ने करी हुई। वो काले साये का नाम है काम। वो काम प्रॉब्लमैटिक था, वो काम ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया हुआ था, और वो काम ने ही इससे ये बदसलूक करवाया हुआ था। ये इंसान का इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं। बहुत यहाँ पर क्लैरिटी ये रखनी है कि ये जो दृष्टिकोण है ना, अपन दूसरों का मूल्यांकन करते समय इसका उपयोग करना है। अपन खुद कोई गलत कार्य करे और फिर उसके अंदर अपन ये दृष्टिकोण लेकर के आ जाए कि मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे अंदर काम आ गया था, मेरे अंदर क्रोध आ गया था, मैं तो एकदम सज्जन पुरुष है, ये बात यहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन जब सामने वाले का कोई बिहेवियर, कोई बर्तन, कोई वाणी, उसकी कोई घटना अपने को जचती नहीं है, तो उस समय अपने को ये दृष्टिकोण लेकर के आना कि भाई वो जीव तो उत्तम जीव है, उसके अंदर कोई काला साया काम का या क्रोध का या लोभ का, माया का, मूर्छावाद का आ चुका था, वो काला साया निकल गया, अभी वापिस वो उत्तम पुरुष, वो सज्जन पुरुष उसकी भूमिका के अंदर आ गया, वो तो निर्दोष है। जो साया उसके अंदर से निकल गया, उसने जो गलती करी हुई थी, अभी उसका सजा मैं ये पुरुष को क्यों दूं? ये तो निर्दोष है। अगर अपन
वेकेशन वगैरह करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल अपने कोई पुराने गांव के अंदर जाए, और वो गांव के अंदर अपन पूरा का पूरा बड़ा फैमिली इकट्ठा होकर के गया हुआ था, और वहां पर जनरली गांव के अंदर क्या वो पीपल का पेड़ वगैरह रहता है, रात्रि के अंदर वहां से गुजरते हैं, कुछ बोलते हैं तो कोई भूत वगैरह अपने अंदर प्रवेश कर लेता है। ऐसा दादी माँ की स्टोरीज हम सबने सुनी हुई रहेगी, और शायद कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता भी होगा एक्चुअल। तो फॉर एग्जाम्पल अपन पूरा फैमिली क्यों लेकर के अपन ने कोई एंसेस्ट्रल गांव के अंदर गए, और वहां पर हमारे साथ जो हमारा छोटा भाई था उसके अंदर ऐसा कुछ भूत या बलगाड़ जिसको बोलते हैं गुजराती के अंदर, वो ऐसा अंदर प्रवेश कर गया। अभी वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, पूरे घर में उत्पात मचा रहा है, जो जो भी चीज हाथ में आए वो चीज को फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, किसी को भी चाटा मार देता है, किसी के सामने बुरी तरह बिहेव कर देता है, हंसना शुरू कर देता है बिना बात का। तो उसके अंदर वो भूत या बलगाड़ आ चुका है। अभी हमने वहां पर कोई बाबा कोई भुआ वगैरह था उसके पास जाकर के उसको धूप धानी वगैरह कुछ करवाया, और उसके अंदर का भूत निकल गया। अभी वो इंसान ने भूत के आवेश में आकर के जो जो दुष्कृत्य किए हुए थे, उसका फॉल्ट, उसकी सजा हम वो अपने छोटे भाई जिसके अंदर ही वो, तो उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। बिकॉज हमको मालूम है कि भाई उसने कोई नहीं किया था, उसके अंदर तो वो भूत आ चुका था, इसके कारण उसने ये सब चीजें की। बाकी बाय डिफॉल्ट मेरा भाई शांत है, अच्छा आदमी। तो उसने जितना भी नुकसान किया था, जो भी खराब बिहेवियर किया हुआ था, उसकी सजा हम वो अपने भाई को नहीं देंगे, उसके अंदर जो भूत आया हुआ था उसको हम देंगे। सिमिलरली जब सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना करता हो जिससे हमको गुस्सा आए, तो उस समय हमको गुस्सा वो इंसान के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये जो बाहर का क्रोध नाम का भूत घर कर चुका है, उसके लिए होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर धर्म बोधकर नाम का जो रसोई है उसके अंदर ये दृष्टिकोण आता है कि अभी ये द्रमक जो खीर को खाने से मना करता है, इसके अंदर द्रमक का कोई फॉल्ट नहीं। अनादिकाल से उसके अंदर जो कुविकल्प कुतर्क पड़े हुए हैं, वो उसको अलाउ ही नहीं करते कि वो अच्छा खाना खाए और खराब खाना को दूर कर दे। तो इसमें द्रमक का जीरो फॉल्ट है, सारा का सारा अगर कुछ फॉल्ट है तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर रहे हुए ये भूत समान कुविकल्प और कुतर्क का है। ये उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर ना सिद्धर्षि गणी गणी गुरु भगवान बार बार एक श्लोक का उपयोग रेपिटेटिवली करते हैं। नास्य दोषो मना गपि, इसको ना हमको बाय हार्ट कर देना चाहिए। नास्य दोषो मना गपि, इसका अर्थ ये होता है कि हमने ये जो अ, दृष्टांत देखा, गांव के अंदर जाते हैं वो भूत वगैरह अंदर आ जाता है और फिर वो तबाही करना शुरू कर देता है और फिर भूत निकल जाता है। तो वो भूत निकल जाने के बाद हम वो व्यक्ति के ऊपर कोई भी फॉल्ट कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे। ये जो घटना थी उसका अर्थ अगर कुछ बाहर निकले तो ये नास्य दोषो मनागप, यानी कि दोष का कारण सामने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं है, दोष का कारण उसके अंदर रहे हुए दोष ही है, जो कुछ समय के लिए रहेंगे, कुछ समय के बाद वो दोष अपने आप निकल जाएंगे। तो निकले हुए दोषों का वो आदमी को जिम्मेदारी नहीं ठहरानी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न ये करते हैं यहाँ पर गुरु भगवान की। फॉर एग्जाम्पल वो हमने जो अभी घटना देखी उसके अंदर जो इंसान के अंदर भूत प्रवेश कर चुका हुआ था, वो 100% भूत के आवेश के अंदर आ गया हुआ था। तो बात समझी जा सकती है। अभी कोई इंसान जो 80% पागल है, 20% अच्छा है, यानी कि वो दिन में 24 घंटों में से 4 या 6 घंटे सज्जन पुरुष बन करके रहता है, पर 16-18 घंटों के लिए वो पागल आदमी की तरह बिहेव करता है। तो उस अरसे के अंदर हमको क्या करना? बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न। बिकॉज जो हमने दृष्टांत देखा उसके अंदर तो भूत आ गया हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट जब तक भूत बाहर नहीं जाएगा तब तक वो पागल की तरह बिहेव करता रहेगा, यहाँ वहां सब कुछ तोड़ फोड़ करता रहेगा। ये अंडरस्टूड है। लेकिन कोई व्यक्ति 4-6 घंटे के लिए अच्छा हो, जब पूजा करे तब एकदम सज्जन व्यक्ति, प्रवचन के अंदर जाए सज्जन व्यक्ति, स्वाध्याय के अंदर बहुत उत्तम व्यक्ति, लेकिन उसके बाद वो एकदम पागल एकदम दोष से भरा हुआ व्यक्ति। तो उस समय में किस प्रकार का दृष्टिकोण यूज करना? बिकॉज कोई भी व्यक्ति 100% पागल नहीं होता, कुछ समय के लिए उसके अंदर पागलपन आ जाता। तो उस समय हमको शांत कैसे रहना?
बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न। यहाँ पर गुरु भगवान उत्तर देते हैं कि अगर 1 साल का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा क्या करेगा ना, वो कभी कभार शांत बैठेगा, कभी कभार एकदम से उसको मस्ती आएगी तो पूरे घर में घूमता फिरेगा, जो भी हाथ में आए नीचे फेंकता रहेगा, कहीं पर भी सुसु पोटी कर देगा, किसी का भी शर्ट या पैंट खराब कर देगा, किसी के ऊपर शायद उसको थोड़ा बहुत उल्टी या कफ वगैरह भी मुंह से बाहर निकल जाता है, किसी के भी कपड़े गंदे कर देगा। अभी 1 साल का बच्चा है, वो यही चीज करेगा। अभी इसको देख कर के उसके पिता जो है वो बहुत गुस्से में आ जाए, उसको डांटना शुरू कर दे, अरे तेरे में अक्ल नहीं है, ये कहीं पर भी तू छीछी पॉटी करके निकल जाता है, सुसु पॉटी करता रहता है, कोई भी आ जाए गेस्ट तो उसके कपड़े खराब करता है, उनके साथ घर खराब बिहेवियर करता है, तेरे में तो बिल्कुल अक्ल है ही नहीं, तू तो बिल्कुल भी शाण पट्टी नहीं है, तेरे अंदर स्मार्टनेस नहीं है, तू तो एकदम डम्ब है। अगर ऐसा पिता वो 1 साल के बच्चे को बोले, तो इसमें ज्यादा मूर्ख कौन, पिता या बच्चा? ऑब्वियसली पिता, बिकॉज मालूम है कि भाई वो 1 साल का बच्चा ऐसा ही करेगा। अगर 1 साल का बच्चा शांत चुपचाप 2-4 घंटे के लिए बैठा रहता है, वो आश्चर्य माना जाता है, ओहो क्या बात है, 4 घंटे से एक आवाज नहीं आई हुई है, एक चू चू चीची कुछ भी नहीं हुआ, एकदम शांति से बैठकर कुछ ड्राइंग कर रहा है बच्चा, अपने को आश्चर्य लगे। और उसी टाइम अगर वो बच्चा उत्पात मचाता रहे, पूरे घर में शैतानगिरी करता रहे, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई 1 साल का बच्चा तो ऐसे ही करेगा। सिमिलरली यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवंत कहते हैं कि जो जीव संसार के अंदर पड़ा हुआ है, वो 1 साल के बच्चे जैसा है। जब तक किसी भी जीव को, जब तक जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो संसारी जीव, और तब तक वो 1 साल वाला उसका पर्याय। वो संसारी जीव अगर उसको धर्म की रुचि हो, धर्म करने का मन करता हो, तो आश्चर्य, अरे बाप रे बाप, 2 घंटे से शांति से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर रहा, जबरदस्त है। बाकी तो पूरा दिन घर को सिर पर उठा करके नाचता रहता है। ऐसा हम बोलते हैं 1-2 साल के बच्चे के लिए। सिमिलरली यहाँ पर धर्म बोधकर के मन में भी यही विचार आता है कि जो संसारी जीव, संसार के अंदर डूबा हुआ, संसार के अंदर रहा हुआ हर एक जीव बालक समान होता है, उसके अंदर सही बुद्धि होना, स्मार्टनेस होना, शानपट्टी होना, ये बहुत दुर्लभ है। वो हमेशा कोई ना कोई कुतर्क या कुविकल्प के अंदर ही रहेगा, ये फॉर ग्रांटेड है। वो संसारी जीव के पास से शुभता की अपेक्षा रखना, वो अपेक्षा रखने वाले की मूर्खता है। पिता अगर अपेक्षा रखे 1 साल के बच्चे के पास कि भाई ये प्रॉपरली बिहेव करे, घर के अंदर गेस्ट आए तो ज्यादा चिल्लाए मत, अच्छी तरह से बातचीत करे, अच्छी तरह से बैठे, अगर ये अपेक्षा पिता रखता हो अपने 1-2 साल के पुत्र के लिए, तो पिता मूर्ख गिना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर धर्मबोध कर को खुद के ऊपर भी घृणा उत्पन्न होने की, कहा मैंने इसको अपात्र सोचने की मिस्टेक की। बेचारा द्रमक है, बेचारा भिखारी है, अनंत काल से घूमता आ रहा है, संसार के अंदर बहुत ही लिप्त हुआ है, इसको जिन भवन के अंदर आने का मन हुआ, यही बहुत बड़ा एक एक हासिल, एक पद को हासिल किया हुआ। अभी इसके अंदर इसको रुचि वगैरह हो, मैं खीर दूं, उसका ऐठा जूठा हुआ खाना छोड़ दे, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे कोई तरकीब अपनानी पड़ेगी जिसके द्वारा ये भ्रमक अपने पास रहा हुआ वो रोगों को बढ़ाने वाला खाना दूर कर दे, और मेरे पास मेरे हाथों में जो खीर पड़ी हुई है उसको ले ले। ऐसा मुझे कुछ तरकीब, कुछ अलग से रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक यहाँ पर दृष्टांत के अंदर गुरु भगवंत लेकर के आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी नवयुवान ने दीक्षा ली हुई, दीक्षा लेकर के बहुत ही सुंदर प्रकार की आचार और विचार की शुद्धता से उसका संयम जीवन आगे बढ़ रहा है। अभी एकाएक वो नूतन दीक्षित जो गुरु भगवंत है, कुछ समय के बाद उनके शरीर के अंदर एकदम से भूत या प्रेत ऐसा कुछ आ गया, पागलपन, मेंटल इलनेस उनकी हो गई, ऐसा मन मान ले। तो मेंटल इलनेस में आने के बाद उनका जो भी आचार था उसमें बहुत शिथिलता आ गई, पड़ी लेन करना तो करना, वरना सो जाना, तंग करते रहना, खाना गिराते रहना, खाना जूठा छोड़ना, जो सब चीज गुरु भगवंत को नहीं करनी होती है, वो सब चीज ये इंसान करना शुरू कर दे, ये नूतन दीक्षित गुरु भगवंत करना शुरू कर दे, बिकॉज मेंटल इलनेस है या फिर कोई भूत वगैरह उनके शरीर के अंदर आ चुका। फिर वहां पर नौकार मंत्र का पानी पिलाया, वो सगरम का जाप वगैरह करवाया, कोई विशिष्ट प्रकार का उनको आराधना करवाया, और इनसे
उनका मेंटल इलनेस कम हुआ और धीमे 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 मेंटल इलनेस कंप्लीटली चला गया, या जो भूत या वल्गार था वो दूर हो गया। अभी यक्ष प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने उस जितने समय के अंदर उनके मन के अंदर वो इलनेस थी या भूत था, उतने समय के अंदर जो जो दुचेष्टा करी हुई थी, जो जो दुष्कृत्य करे हुए थे, उसका प्रायश्चित देना या नहीं देना। बहुत सुंदर प्रश्न। लगभग 6 महीने तक वो गुरु भगवंत इस भूत के या मेंटल इलनेस के शिकंजे में रहे। 6 महीने तक उनकी आराधना एकदम गई गुजरी कैटेगरी की बन चुकी थी। प्रतिगमन नहीं करना, एकासना बैसना नहीं करना, चलते फिरते खाते रहना, सो जाना यहाँ वहां कहीं पर भी, चलना नहीं, कुछ नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना वगैरह, बिकॉज अंदर में इलनेस, मेंटल इलनेस। तो अभी वो 6 महीने के बाद क्योर हो गए। भाई 6 महीने के अंदर जो जो ये दुष्कृत्य हुए, जो जो पाप संयम जीवन के अंदर आचरण ना हुई, उसका प्रायश्चित देना या नहीं देना। तो सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि आगम ग्रंथों में ये बात आती है कि उसका प्रायश्चित अगर कुछ हो, इज इक्वल टू शून्य, जीरो। उस गुरु भगवंत को कोई भी प्रायश्चित नहीं लगेगा, बिकॉज वो अपने कंट्रोल में नहीं थे। सेम लॉजिक अपने को पर के लिए यूज करना है। जहां जहां पर अपने को लगे कि भी मैं मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं मेरी अपेक्षाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं मेरे मोह को कंट्रोल नहीं कर पाता, राग को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिकॉज सामने वाला तत्व, सामने वाला जीव इस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, उस समय अपने को ये एंगल लेकर के आना कि आगम ग्रंथों के अंदर गुरु भगवंत के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के आदेश में आकर के या अपनी मेंटल इलनेस में आकर के शिथिलता के अंदर चले जाते हैं और फिर वापस उससे दूर होने का प्रयत्न करते हैं, तो जितना काल उनका शिथिलता के अंदर गया हुआ था, उसके अंदर का प्रायश्चित जीरो। तो यहाँ पर ये इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई दोष उत्पन्न हो चुका है, इसमें इस इंसान का कोई भी फॉल्ट नहीं। तो भी रिटर्न में मैं इसके ऊपर क्रोध क्यों करूं, रिटर्न में मैं इसके ऊपर ईर्ष्या क्यों करूं, रिटर्न में मैं इसके ऊपर द्वेष क्यों करूं। ये ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये विचार ना अगर अपन लेकर के आते हैं ना, बहुत बहुत अंश तक अपने अंदर जो क्रोध उत्पन्न हो जाता है बिकॉज सामने वाले ने कुछ पर्टिकुलर एक्शन या घटना की, वो क्रोध हमारे अंदर ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, वो भी इंस्टेंट। किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा, किसी और के सामने मेरी बुराई करी फॉर एग्जाम्पल, मुझे एकदम से क्रोध आ जाए वो इंसान के लिए, अरे तुझे क्या मालूम कितना डिफिकल्ट है, फिर भी मैं करता हूँ, तू मुझे सपोर्ट नहीं करता, ऊपर से तू मेरा ही दोष निकालता रहता है, तो मेरे बारे में पूरे गांव के अंदर बुराई करता है। मेरे दिमाग में अगर ऐसे विचार आए और धीमे धीमे मैं क्रोध में आगे बढ़ूं और द्वेष मेरे मन में उत्पन्न होता जाए वो इंसान के लिए, वो एंटिटी के लिए, तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि अपने को ये विचारधारा लेकर के आने की, ये बेचारा इन्फ्लुएंस अपने दोषों के अंदर में आ चुका है, तो प्रॉब्लम उसके दोषों का है, उसका प्रॉब्लम कोई भी नहीं। तो अगर भी मुझे क्रोध आए तो उसके दोष के लिए क्रोध आना चाहिए, वो इंसान के लिए कभी भी मेरे मन में क्रोध आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा अपन सोचेंगे ना, तो थोड़ा बहुत भी जो क्रोध हमको एकदम पराकाष्ठा का आ जाता है इंस्टेंटली, उसमें तरतमता आएगी, उसका लेवल कम होता जाएगा। ये मूल बात पर आते हैं कि ये जो अ, धर्म बोधकर है, ये धर्म बोधकर के मन के अंदर ये जो परिवर्तन आया, उसके द्वारा विचारों के अंदर जो परिवर्तन आया, पहले तो वो द्रमक को दूर करने का सोच रहा था कि भाई जाने दो इसको, कोई पात्रता नहीं है खीर दे लेने की, भले अपना ऐठा जूठा खाना खा करके चला जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा विचार था और फिर एकदम से विचार के अंदर परिवर्तन आया कि विचार का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तो उसके दोषों का है। अभी ये जो परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, ये धर्म बोधकर के अंदर आया, वो किस प्रकार द्रमक तक पहुंचता है और द्रमक का नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, वो अपन कल के क्लास में देखने का प्रयत्न करते हैं। आज लगभग एक आधा कुछ क्वेश्चन महाराज साहेब जी ने पोटली दिया और मना किया, वो महाराज साहेब जी की आशा ना हुई, उनको विद्रोध किया, दोष लगेगा। अपना ना टॉपिक के रिलेटेड का अगर कुछ प्रश्न फटाफट ले लेते हैं। अगर महाराज साहेब जी कोई गलत दिशा में जाए या 5 महाव्रत का पालन न करे, किसी लड़की के साथ कोई गलत कार्य करे, तो दोष किसका, महाराज साहेब जी का या अपने कर्मों का? सुंदर प्रश्न। गुरु भगवंत
गुरु भगवंत के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, बहुत ही क्लियरली पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर गणधर भगवंत ने रखे हुए हैं। जैसे ही हमारा नौकार मंत्र पूरा हो जाता है पठन, तुरंत सेकेंड ही सब्जेक्ट रखा पंचेंद्रिय, बिकॉज जीव धर्म में जितना भी आगे बढ़ पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ गुरु सदगुरु के कारण से ही वो धर्म के अंदर स्थिर हो पाएगा। तो धर्म के अंदर जीव एंट्री ले, जीव कौशक करे, जीव लोगस्त करे, जीव नमुथुनम करे, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो जीव गुरु को पहचाने और वो गुरु को अपना बनाए। इसके लिए एकदम इमीडिएटली आफ्टर नौकार मंत्र पंचेंद्रिय का सूत्र रखा, जिसके द्वारा हम गुरु को पहचान सके। 36 गुणों गुरु मध्य, मेरे गुरु भगवान ऐसे 36 गुणों से युक्त होते हैं। पंच इंद्रिय का संवर करने वाले, नव ब्रह्मचर्य के बाढ़ का पालन करने वाले, 4 प्रकार के कषायों से दूर रहने वाले, 5 महाव्रत को पालन करने वाले, 5 समिति, 3 गुप्ति को फॉलो करने वाले इत्यादि। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर बता तो दिया कि 36 गुण गुरु मध्य, लेकिन ये 36 गुण अपन ढूंढने जाएंगे तो शायद अपने को बहुत सक्सेस नहीं मिलेगा। आज के काल के अंदर अगर अपन एक चेकशीट लेकर के जाए कि ओके ये गुरु भगवंत के अंदर ये वो हो, यहाँ पर तो इंटू मार्क, चलो क्रॉस, नेक्स्ट गुरु भगवंत, ऐसा करते जाएंगे तो फिर शायद अपना जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने को 36 गुणों गुरु मध्य, वो मध्य यानी कि मेरे जो बनाने हैं वहां तक अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये रास्ता तो अपने लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो दूसरा क्या करना, दूसरा रास्ता ये आता है कि 5 महाव्रत जो है वो 5 महाव्रत की पालनी कंप्लीटली उनके जीवन के अंदर होनी चाहिए। बाकी के जितने भी 31 गुण हैं, शायद वो गुण पराकाष्ठा के न हो, लेकिन विपरीत धारा वाला भी एक भी दोष नहीं होना चाहिए। यानी कि पंच इंद्रिय का कुछ अंश तक संवर न कर पाए, एक टाइम के लिए चलेगा, लेकिन किसी भी एक इंद्रिय की लोलुपता में बहुत आगे इतना न बढ़ जाए कि वो दोष बन जाए। लेकिन ये भी जानना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एक एक गुरु भगवंत के अंदर बैठ करके अपन उनका कौन सा गुण ओके लेवल के अंदर है, कौन सा दोष के अंदर परिवर्तित हो चुका है, ये सब जानना अपना लेवल नहीं है और अपना समय भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है अपने। तो फिर थर्ड पॉइंट में बात यह आती है कि जिस गुरु भगवंत के पास जाकर के अपने को अपने अंतर का राग और द्वेष कम होता हुआ महसूस हो, जिस गुरु भगवंत की वाणी से हमारे अंदर राग और द्वेष कम हो, वो गुरु भगवंत हमारे लिए सदगुरु मानने जाने चाहिए। जिस गुरु भगवंत की वाणी सुनकर के अंदर में कोई द्वेष पहले नहीं था और नया कोई द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो शायद वो गुरु भगवंत हमारे लिए अभी कंपैटिबिलिटी में नहीं। कोई गुरु भगवंत ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ वगैरह की तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ये कभी भी ऐसा सुनाई देता भी नहीं है। मालूम नहीं आपको कहाँ से सुनाई दिया, बहुत बहुत तो शायद 1 लाख 2 लाख में एक आधा ऐसा अफवाह सुनने में आ सकती है। तो उसको गौण करना, अपने पास बहुत सारे अलग 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 कार्य है करने के लिए, वन ऑफ केस को लेकर के अपन बैठ करके चर्चा करेंगे उचित न होगा। भाई गुरु भगवान ने किसी के साथ कुछ गलत किया, कोई गुरु भगवान कोई लड़के के साथ कुछ गलत किया, ऐसा कभी भी होता तो नहीं है। और अगर किया हुआ होगा तो अपने को नजरअंदाज करके उनका जो भी पर्याय है उनको मुबारक, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर स्थिर हो जाना। और किसी भी गुरु भगवंत के वाणी के द्वारा, उनके वर्तन के द्वारा अगर हमारे अंदर रहा हुआ राग और द्वेष कम होता हुआ हमको महसूस हो, तो वो गुरु भगवंत हमारे लिए सदगुरु। ज्ञान क्यों पढ़ना, हाँ ज्ञान हम प्राप्त क्यों करते हैं, ये स्वाध्याय वगैरह जो अपने शुरू किया हुआ है काफी लंबे से, ये स्वाध्याय भी क्यों करना, या अपने पाठशाला वगैरह के अंदर अगर जाते होंगे तो फिर क्यों जाना। तो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे का एकमात्र रीजन ये है, उसकी सिस्टम, कि ज्ञान अगर हमको मिलेगा तो तत्व की पहचान हमको होगी, तत्व की पहचान होगी तो विश्व का जो स्वरूप है वो हमको मालूम पड़ेगा, विश्व का स्वरूप मालूम पड़ेगा तो संसार का जो विहामणा स्वरूप है उससे हम वाकिफ होंगे, और संसार के ऊपर से जो हमारी आसक्ति है वो कम होगी। एट द सेम टाइम प्राइमरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली धर्म के ऊपर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। हम ज्ञान भी प्राप्त इसके लिए करते हैं कि इन दी एंड धर्म के ऊपर, परमात्मा की वाणी के ऊपर, सदगुरु के ऊपर हमारी श्रद्धा बढ़े। अगर ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा वो श्रद्धा के लेवल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान हम जिस प्रकार से ले रहे हैं
या ज्ञान लेने के बाद उसके साथ हम जो चीज करते हैं वो उचित नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट ज्ञान प्राप्त करने के बाद का श्रद्धा के अंदर बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। परमात्मा के ऊपर श्रद्धा, परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा, सदगुरु के ऊपर समर्पण, ये सब चीजें बढ़नी चाहिए तो प्राप्त किया हुआ ज्ञान कुछ काम का। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो कभी भी हमको आत्म मार्ग में आगे नहीं लेकर के जा सकता। ये भी हो गया। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिथ्यामि विपणम। ड्रमक के अंदर का परिवर्तन किस प्रकार धर्म बोध कर करवाते हैं, ये सब बातें हम कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।